हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ SA 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पांस, जिसे हम बोलते हैं अनरिलायबल रिस्पांस फ्रॉम द कन्फर्मिंग पार्टी। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो भी रिस्पांस मिला है कन्फर्मिंग पार्टी से वो आपका रिलायबल नहीं है, लाइक देखिए ऑडिटर को जो रिस्पांस मिला है हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी से मिल रहा हो, तो ये चांस है कि बीच में वो जो थर्ड पार्टी है वो उस चीज़ को अल्टर कर दे या फिर चेंज कर दे, उसके चांसेस होते हैं। या फिर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो भी रिस्पांस आया है वो कोई राइट सोर्स से नहीं आया है, तो इस केस में भी क्या हो सकता है, रिस्पांस जो है वो रिलायबल नहीं होता है। अब एक एक करके इसमें 4 पॉइंट है जो कि आपको याद में रखने हैं। पहला पॉइंट है, देखिए अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो रिस्पांस आया है कन्फर्मिंग पार्टी से वो रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, वो इवैल्यूएट करेगा इफेक्ट ऑन रिस्क ऑफ द मैटेरियल मिसस्टेटमेंट, किस में, फ्रॉड रिस्क में और इनिशियल टाइम एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीडियर में। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एज पर ऐसे 500 किस चीज़ की बात करता है, ऑडिट एविडेंस की बात करता है कि जो एविडेंस मिला है, ऑब्टेन हुआ है, वो एक्सटर्नल सोर्स से मिला है। तो डियर में भी सम सर्कमस्टेंस, कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे हो सकते हैं जो कि अफेक्ट करते हो रिलायबिलिटी को। लाइक देखो, लाइक क्या हो सकता है, बीच में आपका अल्टरेशन, फ्रॉड हो गया, इंसेप्शन हो गया, ये सारे केसेस हैं। अब थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी को। पहला है कि अगर ऑडिटर को रिसीव हुआ है रिस्पॉन्स कन्फर्मिंग पार्टी से इनडायरेक्टली रिसीव हुआ है। कैसे रिसीव हुआ है, इनडायरेक्टली रिसीव हुआ है, डायरेक्टली रिसीव नहीं हुआ है। या फिर दूसरा केस क्या है, जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो ओरिजिनल कन्फर्मिंग पार्टी से रिसीव नहीं हुआ, तो इस केस में भी क्या हो सकता है, वो अफेक्ट करता है रिलायबिलिटी को। उसके बाद अगर जो रिस्पॉन्स है वो अनरिलायबल है, मेरे साथ बोलिए, जो रिस्पॉन्स है अगर वो अनरिलायबल है तो वो जो है ना वो क्रिएट करता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर, वो क्रिएट करता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अब देखते हैं पहला पॉइंट, इफ़ ऑडिटर बिलीव डैट, अगर ऑडिटर को बिलीव है कि रिस्पॉन्स फ्रॉम द कन्फर्मिंग पार्टी इज नॉट रिलायबल, रिस्पॉन्स जो मिला है कन्फर्मिंग पार्टी से वो रिलायबल नहीं है, तो वो इवैल्यूएट करेगा, क्या इवैल्यूएट करेगा, इफेक्ट ऑन द रिस्क ऑफ द मैटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फ्रॉड रिस्क एंड द नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीडियर। उसके बाद एज पर ऐसे 500 इवन द एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, देयर मे बी सम सर्कमस्टेंसेस व्हिच मे बी अफेक्टेड रिलायबिलिटी, दे कैरी रिस्क ऑफ द इंटरसेप्शन, अल्टरेशन एंड द फ्रॉड। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है रिलायबिलिटी को। फैक्टर दैट में अफेक्ट द रिलायबिलिटी इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होता है इफ ऑडिटर रिसीव रिस्पॉन्स फ्रॉम द कन्फर्मिंग पार्टी इनडायरेक्टली, ऑडिटर को जो रिसीव हो रहा है रिस्पॉन्स कन्फर्मिंग पार्टी से वो इनडायरेक्टली रिसीव हो रहा है, या फिर जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो ओरिजिनल कन्फर्मिंग पार्टी से रिसीव नहीं हुआ है, नॉट कम फ्रॉम द ओरिजिनल कन्फर्मिंग पार्टी। एंड लास्ट जो आपका अनरिलायबल रिस्पॉन्स है, जो है अनरिलायबल रिस्पॉन्स क्रिएट फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अनरिलायबल रिस्पॉन्स क्या क्रिएट करता है, अनरिलायबल रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर।